फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकास शर्मा एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर डिजाइन में सिस्टम अप्रोच की। सिस्टम में कई पार्ट होते हैं, आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं। किसी एक पार्ट में अगर कुछ चेंज होगा, अल्टरनेट किया जाएगा, तो उस पूरे सिस्टम के आउटपुट पे फर्क पड़ जाएगा। तो उसे हम बेल सिस्टम कहते हैं। सिस्टम को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे कि सिस्टम होता क्या है। इससे बहुत सारी चीज़ें, मॉड्यूल्स हैं, सब आपस में कनेक्टेड हैं। किसी एक में भी चेंज आएगा, सब पे असर पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लर्निंग को डिजाइन करना है, लर्निंग को अचीव करने की सिस्टम क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जरूरत होगी गोल सेट करने की कि गोल क्या है, कहाँ पहुंचना है। उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ इनपुट देने की ज़रूरत है। तो इनपुट देने के लिए जिसको इनपुट देना है, कुछ देखा जाए कि इनपुट देने की शुरुआत कहाँ से करें। तो एक सिस्टम अप्रोच जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, एक नीड एनालिसिस करनी होती है कि अभी बेसलाइन जिसको हम टूल बोलते हैं कि नीड एनालिसिस हो गई है। अब वहाँ से हम इनपुट देना शुरू करेंगे। इस इनपुट के बाद कुछ आउटपुट आएंगे, आउटपुट का असेसमेंट होगा। या आपने इनपुट दे दिए, इनपुट मतलब आप कुछ मीन्स बनाओगे कि इस तरह से आपने टारगेट किया कि बच्चे क्लास 1 के बाद एक अंक की संक्रिया कर पा रहे हैं, ये आपका गोल है। वो एक अंक की संक्रिया करने से पहले आपने जाना कि बच्चे अभी कितना जान रहे हैं, कि अभी बच्चे काउंटिंग पे, नंबर सेंस पे किस लेवल पर हैं। आपको आइडिया लग गया कि बच्चों का लेवल ये है। अब उनके लिए नीड एनालिसिस हो गई। अब आपने इनपुट डिजाइन किए, वो भी मॉड्यूलर। उसमें सबसे पहले आप इस तरह की एक्टिविटी कराएंगे कि नंबर सेंस को रिवाइज करा रहे हैं, फिर आप उनको कंसेप्ट दे रहे हैं एडिशन के, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फिर आप उसको कॉन्क्रीट पे ले जा रहे हैं, फिर आप उसको पिक्चोरियल पे ले जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट जो मैथमेटिकल अप्रोच है उस तरह के आपने इनपुट डिजाइन कर लिए। वो इनपुट देने के बाद अब उनका आउटपुट आना चाहिए। पर्टिकुलर में जो इंस्ट्रक्टर डिजाइन है प्लान है सब कुछ कि आपको इस लेडर में बढ़ता है। आप करके देख चुके हैं, आपने कई बार ट्राई आउट किया हुआ है कि ये इस वे में जाएंगे, इसी स्टेप में जाएंगे, माइक्रो तोड़ तोड़ कर एक बड़े लेडर को अचीव जो करना है। हमें आउटपुट आते हैं, आउटपुट आ रहे नहीं आ रहे उसका असेसमेंट होगा। असेसमेंट के आधार पर हम दोबारा से फीडबैक देंगे। फीडबैक दे बारे इनपुट चेंज होंगे। मतलब इनपुट है, बच्चे नहीं सीख रहे, यानी अब जो हम अब तक मान रहे थे कि पहले हम ये वाली एक्टिविटी कराएंगे, उसके बाद सर्टेन एक्टिविटी कराएंगे, उसके बाद सर्टेन एग्जाम होगा, यानी कहीं ना कहीं गैप है। तो गैप एनालिसिस हुआ, दोबारा समझिए। और एक बार आप होलिस्टिक में नीड एनालिसिस किया, इनपुट प्रोवाइड हुए, इनपुट प्रोवाइड इस प्रोसेस में कुछ आउटपुट आएंगे एक सर्टेन पीरियड में, आउटपुट का असेसमेंट हो रहा है, असेसमेंट पे फिर फीडबैक दिया जाएगा इनपुट्स के लिए, दोबारा इनपुट को चेंज किया जाएगा, इफ रिक्वायर्ड मॉडिफाई किया जाएगा। तो ये लूप जो है ये चलता रहेगा। तो ये जो अप्रोच है ये सिस्टम अप्रोच कहलाती है। उससे इंस्ट्रक्टर डिजाइन के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर डिजाइन में हम इसी तरह काम कर रहे होते हैं। एक सर्टेन गोल होता है आउटपुट, उस आउटपुट हमें अचीव हो रहा नहीं हो रहा, टाइम पीरियड में हम चेक करते रहते हैं। चेक करने के बाद हम दोबारा फीडबैक लेते हैं, फीडबैक से हम अपने इनपुट चेंज करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे मिशन प्रेरणा के दौरान 2020 में एक टीचर गाइड बनाई जाती है। इंस्ट्रक्टर डिजाइन के कोविड आता है, उसको चेंज किया जाता है। जैसे इनपुट आते हैं, नीड एनालिसिस होती है कि अभी प्रायोरिटाइज एलो पे काम करने की जरूरत है, तो वहाँ पे क्या हुआ, चेंज की गई इंस्ट्रक्टर डिजाइन को। उसके बाद स्टडी स्टेट, कोविड का लर्निंग लॉस पे जब स्टडी चल गई, आउटपुट उसका देखा गया कि अब जरूरत है स्टडी स्टेट जाने की, तो नई टीचर गाइड बनाई जाती है। जो अब गोल हुआ निपुण लक्ष्य जो हैं उनको अचीव करने के लिए। तो उसी टाइम फ्रेम में आप देख रहे होंगे नीड एनालिसिस हो रही है, इनपुट बनाए जा रहे हैं, आउटपुट आ रहे हैं, उनका असेसमेंट हो रहा है, फिर मॉडिफाई किया जा रहा है। ये लूप बेदस्तूर जारी है। तो जहाँ भी स्टडी डिजाइन होता है सिस्टम अप्रोच उसका वेरी वेरी बेसिक कंसेप्ट है। अगले पार्ट में हम जानने वाले हैं हाउ टू डिजाइन इंस्ट्रक्शन। तो बने रहने का जय हिंद, जय भारत।